में जीवन चक्र पाया जाता है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। कुछ जैविक संसाधनों के उदाहरण अपने यहां दिए हुए हैं। सबसे पहला इस चैप्टर में पहला दिया हुआ है पशुधन संसाधन। पशुधन संसाधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि में संलग्न है, इसलिए वो अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक सहायक क्रिया के रूप में करती है। मुख्य रूप से भारत में अनेक पशु पाले जाते हैं जिनके कई उद्देश्य हैं, जैसे चमड़ा प्राप्त करना, ऊन प्राप्त करना, दूध प्राप्त करना, छाछ, मक्खन, सब पशुओं से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भारत में पशुपालन क्षेत्र की अगर हम बात करें, भारत में पशुपालन क्षेत्र, भारत में पशुपालन क्षेत्र मुख्य रूप से 4 हैं। हम ये कह सकते हैं कि पशुपालन के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा है। पशुपालन के आधार पर पूरे भारत को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। भारत में पशुपालन क्षेत्रों में पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल उत्तरांचल में, कुमाऊं एवं गढ़वाल, गढ़वाल उत्तरांचल में, उत्तरांचल में, जबकि कुल्लू घाटी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर राज्य, हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें उत्तरांचल का कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र आता है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी, कांडला प्रदेश आता है, और जम्मू कश्मीर राज्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। दूसरा है उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में शामिल है। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से इसमें ऊंट, भेड़, बकरियां पाली जाते हैं। ऊंट, भेड़, बकरियां प्रमुख पशु हैं, प्रमुख पशु हैं, प्रमुख पशु हैं। ऊंट, भेड़, बकरियां प्रमुख पशु हैं। तीसरा क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र। तीसरा है पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र। पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से यूपी, पूर्वी यूपी, बिहार, पूर्वी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, बिहार, बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश मुख्य हैं।
आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके प्रमुख पशु, इस क्षेत्र का प्रमुख पशु है भैंस। भैंस प्रमुख पशु है, प्रमुख पशु। उसके बाद में चौथा है मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। चौथा है मध्य वर्षा वाला क्षेत्र, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र। मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी यूपी, पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी यूपी, पश्चिमी तमिलनाडु, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसके प्रमुख भाग हैं। मुख्य रूप से गाय और भैंस इस क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशु हैं। देखो आप पढ़ रहे हो पशुधन संसाधन में, आपने पढ़ा भारत में पशुपालन क्षेत्र। भारत में पशुपालन क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र और मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इसमें कुमाऊं एवं गढ़वाल उत्तरांचल का, कुल्लू घाटी एवं कांगला हिमाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर राज्य शामिल है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। भेड़ और बकरियां प्रमुख पशु हैं। इसके साथ साथ उत्तरी पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है दूसरा, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से ऊंट, भेड़, बकरियां प्रमुख पशु हैं। फिर पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र में आते हैं। मुख्य रूप से भैंस प्रमुख पशु है। और चौथा है मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, दक्षिण यूपी, पश्चिमी तमिलनाडु, पूर्वी महाराष्ट्र, गाय और भैंस इसके प्रमुख पशु हैं। अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत की, तो ये जो 4 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र और मध्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगर भारत के मानचित्र में आप इसे समझेंगे तो देखिए देखो बेटा 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, देखो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये हिमालय क्षेत्र में आता है, प्रथम श्रेणी में आता है, हिमालय क्षेत्र में आता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पहले आता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। दूसरा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र दूसरे में आता है, उत्तर पश्चिमी शुष्क, उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आता है, शुष्क उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आता है। तीसरा पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये तीसरे में आता है, पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र में आता है। और चौथा मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये क्षेत्र आता है, ये मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो एक छोटा क्वेश्चन मानचित्र का भी निकल सकता है कि भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र को दर्शाइए। तो वो आप ये देख रहे हैं कि भारत में हम ये कह सकते हैं कि भारत में पशुधन संसाधन है, भारत में पशुधन संसाधन है, उसे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है क्षेत्रों को भारत में। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जो ये यहां है, दूसरा उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है जो दूसरे नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये। उसके बाद में देखो, उसके बाद में पशुधन संसाधन, मुख्य रूप से भारत के प्रमुख पालतू पशु कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट है
भारत के प्रमुख पशुधन संसाधन, भारत के प्रमुख पशुधन संसाधन कौन से हैं? देखो, भारत में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत में कई प्रकार के पालतू पशु पाले जाते हैं, लेकिन उनमें हम मोटे तौर पर 5 पशुओं का अध्ययन पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में 5 ही पशु पाले जाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 5 ही पशुओं का वर्णन दिया हुआ है, इसलिए हम 5 पशुओं का बहुत ही शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। पहला, सबसे पहले भारत में जान लें कि लगभग 2500 प्रकार के पशुओं का पालन होता है, लेकिन अपने सिलेबस में 5 दिए होने के कारण हम केवल 5 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गाय बैल। गाय बैल, गाय बैल बेटा दोनों एक साथ पढ़ेंगे, गाय और बैल। गाय बैल देखो, भारत में मुख्य रूप से गाय पालन अधिक होता है। हम ये कह सकते हैं कि गाय और बैल पालन में, गाय बैल पालन में, बैल पालन में भारत का विश्व में, भारत का विश्व में ब्राजील के बाद, ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन से का है? ब्राजील का, और दूसरा भारत का। मुख्य रूप से विश्व के 12.7%, विश्व की 12.7% गाय बैल भारत में पाले जाते हैं। गाय बैल भारत में, भारत मुख्य रूप से भारत में, भारत के हर क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं संपूर्ण भारत में गाय पालन होता है। संपूर्ण भारत में गाय बैल पाले जाते हैं। बैल कहीं कम तो कहीं अधिक, लेकिन भारत के हर क्षेत्र में गाय पालन होता है। मुख्य रूप से गाय पालन में भारत का विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। विश्व की 12.7% गाय बैल भारत में पाले जाते हैं, और भारत के प्रत्येक राज्य में गाय पालन होता है। प्रमुख नस्लों की चर्चा हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे कि गिर जनजाति कौन सी होती है, मुख्य रूप से अपने यहां होलिस्टन गाय कौन सी है, उन सब की चर्चा करेंगे बाद में। पहले है गाय बैल, दूसरी है भैंसें। भैंसें मुख्य रूप से भारत विश्व में सर्वाधिक भैंसों का पालन करता है। हम ये कह सकते हैं भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है भारत का विश्व में भैंस पालन में प्रथम स्थान है। भारत में विश्व की 56.6% भैंसों का पालन होता है। भैंसों का पालन होता है। हम ये कह सकते हैं कि आधी से अधिक भैंस अकेले भारत में पाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा भैंसों का पालन होता है। मुख्य रूप से भैंस की प्रमुख अगर नस्ल हम देखें, प्रमुख नस्लें तो मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, ये बेटा भैंसों की नस्लें हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में कौन सी नस्ल की भैंसें पाली जाती हैं, कोई 2 नस्लों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो। देखो भैंस में क्या याद रखना है कि भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में विश्व की 56.6% भैंसों का पालन होता है। भारत में यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों का पालन होता है। और इसकी प्रमुख जो नस्लें हैं वो मुर्रा है, जाफरवादी है और मेहसाना है। उसके बाद में तीसरा प्रमुख पशु आता है बकरी या बकरियां। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। भारत में गरीब की गाय कहा जाता है। गाय भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है।
मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में विश्व की 14.5%, विश्व की 14.5% बकरियां भारत में पाली जाती हैं। संपूर्ण विश्व की लगभग 14.5% बकरियां हैं वो भारत में पाली जाती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बकरियों का पालन होता है। हम ये कह सकते हैं कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। विश्व की लगभग 14.5% बकरियां भारत में पाली जाती हैं। भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में सर्वाधिक बकरी पालन होता है। उसके बाद में देखिए भेड़, भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भेड़ चीन के बाद दूसरा स्थान। भेड़ पालन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक भेड़ पालन होता है। भेड़ पालन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक भेड़ों का पालन होता है। उसके बाद में देखिए ऊंट, पांचवा है ऊंट। रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है ऊंट। संपूर्ण भारत में विश्व का 2.4% ऊंट का पालन होता है भारत में। भारत में आधे से अधिक ऊंट अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। 50% से अधिक ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें अन्य पशुओं की, तो इनके अलावा भी भारत में अनेक पशु पाले जाते हैं, जैसे घोड़े, गधे, खच्चर, गाय, सुअर, याक, सुअर, वो अन्य पशुओं में आते हैं। अब देखो बेटा कि इसमें अब तक आपने क्या पढ़ा है, एक बार दोबारा देखेंगे कि आपने अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखो आप पढ़ रहे थे जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, जैसे पशु, मनुष्य, मत्स्य सब इसमें आते हैं। सबसे पहला अपना उदाहरण था पशुधन संसाधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सहायक क्रिया भारत में होती हैं, इसलिए यहां अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। भारत में पशुपालन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा है। हालांकि संपूर्ण भारत में पशुपालन होता है, लेकिन मोटे तौर पर संपूर्ण भारत को पशुपालन क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, कुमाऊं, गढ़वाल उत्तरांचल के, कुल्लू घाटी, कांडला हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर राज्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इसमें भेड़ और बकरियां प्रमुख पशु पाले जाते हैं। दूसरा है उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आते हैं। ऊंट, भेड़, बकरियां यहां के प्रमुख पशु हैं। उसके बाद में तीसरा था पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र में आते हैं। मुख्य रूप से भैंस प्रमुख पशु है इस क्षेत्र का। फिर चौथा था मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। गाय और भैंस इसके प्रमुख पशु हैं इस क्षेत्र के। अगर आप भारत के मानचित्र में इसे समझना चाहें, भारत के मानचित्र में, तो ये देखो 4 जो क्षेत्र दिए हुए हैं भारत में। सबसे पहले था हिमालय क्षेत्र, तो भारत का ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र में आता है। फिर इसके नीचे ये जो दूसरा क्षेत्र है ये आता है उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। फिर ये जो तीसरा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये आता है पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र रह गया ये मध्य वाला, ये आता है मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में। तो ये तो था पशुपालन प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक था
भारत के प्रमुख पशुधन संसाधन। तो भारत में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं, अनेक प्रकार के। सबसे पहला था गाय बैल। गाय और बैल पालन में भारत का विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। पहला ब्राजील का और दूसरा भारत का है। विश्व की 12.7% गाय बैल भारत में पाले जाते हैं और ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रधानता नहीं रखते। हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में गाय और बैल का पालन होता है। दूसरा है भैंस। भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में विश्व की 56.6% भैंसों का पालन होता है। भारत में सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाली जाती। प्रमुख नस्लों में मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाना भैंस की प्रमुख नस्ल है। उसके बाद में देखो बकरियां। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगातार या ये कह सकते हैं लंबे समय तक दूध देती है, चारा कम खाती है, इसलिए कम खर्चे में भी काम चल जाता है। विश्व की 14.5% बकरियां भारत में पाली जाती हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रमुख बकरी उत्पादक या ये कह सकते हैं बकरी पालन क्षेत्र है। चौथा है भेड़। चीन के बाद दूसरा स्थान है भेड़ पालन में भारत का। मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भेड़ पाली जाती हैं। भेड़ मुख्य रूप से ऊन और मांस दोनों के लिए या दोनों प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। और ऊंट रेगिस्तान का झांझ कहलाता है। मुख्य रूप से इसकी जो शारीरिक बनावट होती है, जैसे पांव का गदीदार होना, कुबड़ का उभरा हुआ होना, वो मरुस्थलीय प्रदेश में से आसानी से जिंदा रखता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का झांझ भी कहा जाता है। भारत में विश्व का 2.4% ऊंट पाले जाते हैं और भारत में 50% ऊंट अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। अन्य पशुओं की अगर हम बात करें तो सुअर, गधे, खच्चर, याक, अन्य पशु। इसके बाद में देखो अगला पॉइंट आता है पशुओं का या पशुधन का महत्व है। अगला पॉइंट है पशुधन का महत्व। देखो पशुधन का क्या महत्व है, पशुधन का क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।